आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है कौन सा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। राज राज बोल रहा है कि फुटबॉल इज द मोस्ट वॉच्ड स्पोर्ट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, दूसरा आप पॉजिटिव बताना पहले, और तो सुनिए और भी बता रहे, और भी बोल रहे हैं। फिर दूसरा है मोहन, मोहन बोल रहा है ठीक है। माई फादर बॉट मतलब इसके पापा ने सब दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन ख़रीदा है इसके लिए। ठीक है, तीसरा सिमरन बोल रही है इंस्टेंट नूडल्स इज़ अ वेग कॉन्सेप्ट। वेग मतलब अनसर्टेन, वेरी गुड, अनक्लियर, जो क्लियर नहीं है, वेग। चलो कोई नहीं, ठीक है, इसको अनसर्टेन, मोस्टली इसको अनक्लियर बोलते हैं, इसको पॉलिटी या लॉ के टर्म्स में, लेकिन ठीक है अनसर्टेन नहीं, चलो ठीक है अनसर्टेन बोल लीजिए। मोस्टली यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ये अनक्लियर होगा। ठीक है, ये अनक्लियर है। चलो ठीक है, ये तीनों का आप बताओ मेरे को, किसका स्टेटमेंट पॉजिटिव है बताइए। ये स्टेटमेंट क्या होगा? बहुत बढ़िया। दूसरा वाला पॉजिटिव, ये वेरीफाइबल है। अगर ये बोल रहा है कि दुनिया का सबसे महंगा फ़ोन ख़रीद रहा है तो भैया क्या बोलते हैं, सोच समझ के बोल रहा हो ना, जैसे आईफोन 15 प्रो मैक्स, 15 प्रो मैक्स, वो दुनिया का अभी तक का सबसे महंगा फ़ोन। चलो ठीक है, उसमें आप गोल्ड डाल दो, डायमंड डाल दो, वो और महंगा कर दो आप, लेकिन वो है तो वो प्रूफ तो कर सकते हैं आप। तो दिस इज़ अ पॉजिटिव स्टेट। ठीक है, अब ये तीसरा वाला, इंस्टेंट नूडल्स इज़ अ वीक कॉन्सेप्ट। कैसे पॉजिटिव? इंस्टेंट नूडल्स इज़ अ वीक कॉन्सेप्ट मतलब आप तुरंत क्या बोलते हैं नूडल्स बना सकते हो, ये बोल रही है एज पर सिमरन, इज़ अ वीक या अनक्लियर कॉन्सेप्ट है। सोचिए, एक का तो पॉजिटिव मिला, चलिए इसको है ना, अब देखते हैं किसका ज़्यादा वोट मिलता है पॉजिटिव और नॉर्मेटिव का, उसके बाद हम आंसर बताएंगे। एक का पॉजिटिव, एक नॉर्मेटिव, और नॉर्मेटिव। चलिए ओके, एक से एक है पॉजिटिव, ऐसे अब ये वाला करते हैं, 3 लोग का है नॉर्मेटिव। और बताइए, बताइए नॉर्मेटिव। और कोई पीछे आपका, सिर्फ आपका बाकी है, आपका बाकी है। यहाँ पे इसको आपको आइडेंटिफाई करना है, ये पॉजिटिव होगा कि नॉर्मेटिव होगा। तो सिमरन बोल रही है कि जो इंस्टेंट नूडल है, जो इंस्टेंट नूडल्स मतलब क्या, जितना जल्दी क्या बोलते हैं, जो 2 मिनट मैगी आता है ना, 2 मिनट मैगी, अभी तो नॉर्मेटिव बोले आप, ये पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव, सारे के सारे पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो समझ में आया सर आप लोगों को, आप लोग तीनों का रॉन्ग था। चलिए ये वाला हो गया, अटेंडेंस हो गया आप लोगों का। यूनिट 2, अगर आप लोग को याद होगा पहले ही क्लास में बेसिक प्रॉब्लम्स बताए थे आप लोग को,
कि हम लोगों का बेसिक प्रॉब्लम्स क्या क्या है। एक से वो तो प्रोविजंस वाला आप लोग पढ़े रहे, वो तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, है कि नहीं। ये प्रोविजंस वाला जो है वो तो यहाँ पे देख रहे हो, लेकिन जो पहले जो स्कूल में पढ़े थे आप लोग तीन प्रॉब्लम्स, क्या नहीं पढ़े थे। हाँ वही वही, मतलब पहले तो तीन प्रॉब्लम्स ही पढ़े थे सिर्फ। व्हाट टू प्रोड्यूस। हाँ हाँ। नहीं। यस। फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है। यहाँ पे आईसीआई एक और अपना डाला हुआ है इसमें, व्हाट प्रोविजंस। क्या। हाँ, व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड। ठीक है। तो ये है एक बेसिक इकॉनमी का प्रॉब्लम, मतलब किसी भी बिजनेस का प्रॉब्लम ये होता है। सपोज अगर एक भी कोई कंपनी फॉर्म होता है, वो कंपनी का मेन मोटिव क्या रहता है। कंपनी का मेन मोटिव क्या है। प्रॉफिट्स। बहुत बढ़िया। तो उसको मार्केट एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है। मार्केट एनालिसिस करता है कि लोगों को क्या क्या चाहिए, क्या नीड्स है लोगों की। जैसे बिजनेस डिसाइड करेगा व्हाट टू प्रोड्यूस। ठीक है। व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब, बहुत बढ़िया, आगे पढ़ लिए। ऐसा मतलब क्या, कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर गुड्स, ये सब बताइए। और बताइए आप लोग, व्हाट टू प्रोड्यूस मतलब बताइए। बेसिक क्वेश्चन है, व्हाट टू प्रोड्यूस। हाँ बस, क्या प्रोड्यूस करना चाहिए। तो जैसे अभी साक्षी जी ने बोला कि कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स, आप लोगों को गलती नहीं है। आप सोचोगे ये तो बहुत इंटेलिजेंट है, ये ऑलरेडी 2 बैच ले चुकी है ना। 2 बैच ये कर चुकी है। एक अनन्या के साथ, अच्छा ये एक ही बैच है इसका, चलिए ठीक है। तो यहाँ पे कंज्यूमर गुड्स और दूसरा है कैपिटल गुड्स। तो कोई भी जो क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर होता है, वो डिसाइड करता है कि उसको क्या प्रोड्यूस, मतलब उसको क्या प्रोड्यूस करना है। जैसे अगर आप बोलोगे सर यहाँ पे तो बहुत सारे टोबैको आइटम्स भी प्रोड्यूस होते हैं, यहाँ पे बहुत सारे पेरिशेबल आइटम्स भी प्रोड्यूस होते हैं। पेरिशेबल क्या होता है। अच्छा, क्या। ब्रेड। पेरिशेबल में ब्रेड आता है। डेली ब्रेड का फिर भी आप यूज़ कर सकते हो, रख के फ्रिज में डाल दो। अरे हाँ वो समझ में आ रहा है मेरे को, लेकिन एकदम मैं बोलूँ इंस्टेंट वाला, तुरंत पेरिशेबल, जैसे आपका एक डे में यूज़ होता है, वो क्या आ जाता है वो सारा। वेजिटेबल्स हो गया, मिल्क हो गया, फ्रूट्स हो गया। फिर भी आप बोलोगे सर फ्रूट्स भी तो हम फ्रिज में रख के खा सकते हैं। हाँ सही है, सही बात है कि नहीं। लेकिन पेरिशेबल आइटम, सोचो आपको सबसे ज़्यादा प्रॉफिट किस में होगा। आपको डे 1 में ही बताया था, पेरिशेबल में होगा, टोबैको में होगा, किस में होगा प्रॉफिट। ऑब्वियसली इसमें 100% प्रॉफिट एक्सपेक्टेशंस है। इसमें क्या है, इसका आपको 5 to 10% होगा, लेकिन फिर भी लोग इसको करते हैं ना। आप सोचो अगर ये वाली चीज़ नहीं होगी तो क्या हम लोगों का एग्जिस्टेंस पॉसिबल है। भैया फ्रूट्स वेजिटेबल्स ये सब बहुत बेसिक नीड है। चलो ठीक है, कोई बोलता है हम नॉनवेज खा के रह लेंगे, भैया कितना टाइम तक नॉनवेज खाओगे, है कि नहीं। अगर मैं बोलूँ पूरा 7 डेज़ के 7 डेज़ का, अगर चलो ठीक है आप बोल दो सर मैं 7 दिन में से मैं 6 दिन खा के रह लूँगा, ठीक है आप मुझे बताओ 30 दिन का बताओ, फिर 30 डेज़ का 30 दिन में पूरा 30 दिन खा के दिखाओ पूरा नॉनवेज, सिर्फ नॉनवेज, कोई वेजिटेबल्स नहीं, कोई राइस कोई चपाती कुछ नहीं, सिर्फ नॉनवेज खा रहे हो आप लोग। पॉसिबल ही नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम ही आप लोगों का ख़राब हो जाएगा, है कि नहीं। ये ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप खा नहीं सकते, लेकिन खा सकते हैं। बट अगर आपका वेजिटेबल्स का पार्ट नहीं रहेगा, फ्रूट्स अगर आप नहीं कंज्यूम करोगे, तो नॉनवेज का कोई मैटर नहीं करता, आपका प्रॉब्लम्स आपको आ जाने। ठीक है, तो मेरा वही बोल रहा हूँ कि कभी भी जब भी क्या बोलते हैं कोई भी प्रोड्यूसर गुड्स प्रोड्यूस करता है तो वो क्लासीफाई करता है कि उसको क्या प्रोड्यूस करना है। इधर एक कंज्यूमर गुड्स होगा या वो कैपिटल गुड्स होगा।
तो ये कैपिटल गुड, कंज्यूमर गुड्स और कैपिटल गुड्स क्या है? क्या? बहुत बढ़िया। हाँ, ये कंज्यूमर गुड्स जो फाइनल कंज्यूमर लेता है, ठीक है। और जो आपका कैपिटल गुड्स होता है ये फर्दर प्रोडक्शन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो जो भी है आपका प्रोड्यूसर वो डिसाइड करता है ये चॉइस के बीच में। और फिर अगर हम बात बोले आप लोगों को कंज्यूमर गुड्स में ही दो अलग टाइप का फिर आ जाएगा इसका क्लासिफिकेशन, मेरिट गुड्स, डीमेरिट गुड्स। अब बोलोगे सर इतना क्लासिफिकेशन अब क्यों कर रहे हैं? सारे बुक में है आपके, आगे पढ़ रहे हैं, आगे पढ़ो, यहाँ पढ़ो, एक ही बात है। आगे भी बताएंगे लेकिन अभी भी बता दें, ठीक है। तो मेरिट गुड्स क्या है और डीमेरिट गुड्स क्या है, हम लोग थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किए। बताइए, सोचिए। आप बोल रहे मेरिट गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स, ठीक है, हम लिख रहे हैं। बताइए आप लोग भी। ड्यूरेबल गुड्स, ड्यूरेबल गुड्स को मेरिट गुड्स बोल रही है, और मेरिट गुड्स और डीमेरिट गुड्स पेरिशेबल गुड्स। डीमेरिट गुड्स में आपका ये आता है टोबैको आइटम, सिगरेट, सिगार, ये सारी चीज़ें डीमेरिट गुड्स। हाँ, विच इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, लेकिन फिर भी लोग करते हैं, है कि नहीं? विच इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन लेकिन फिर भी लोग करते हैं, ठीक है। क्या हो गया? कोई नहीं। विच इज़ नॉट फिट फॉर कंजम्पशन, ये हो गया आपका डीमेरिट गुड्स। और मेरिट गुड्स में एक ड्यूरेबल गुड्स आ गया, फिर पेरिशेबल गुड्स आ गया, जिसमें आपका प्रॉफिट परसेंटेज बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। जैसे बताया आपको 5% से 10%, या बढ़ा के इसको 20% भी कर दो, इससे ज़्यादा आप एक्सपेक्टेशंस नहीं कर सकते मेरिट गुड्स का, ठीक है। लेकिन डीमेरिट गुड्स का आपको मैं बढ़ावा नहीं दे रहा हूँ, फिर बोल रहा हूँ, पता चला कि क्या बोलते हैं सर तो इकोनॉमिक्स से क्लास में बोल रहे थे कि क्या बोलते हैं डीमेरिट गुड्स प्रोड्यूस करो, जाके पूरा एकदम धंधा क्या बोलते हैं इसी में करो, इसी में प्रॉफिट होगा। भैया मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, चलो आप लोग करना, साइड बिजनेस रखना, लेकिन अभी क्या है, अभी कुछ ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्रेंडली, अभी इससे भी अच्छा आ रहा है आपको ईवी का ऑप्शंस। ईवी सुने? ईवी क्या है? बहुत, ये तो बेसिक है, इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल, ये सब नहीं पढ़ा है? ईवी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पूरा जोरों शोरों से चला हुआ है, गवर्नमेंट पूरा प्रमोट करने पे लगी हुई है, ईवीज 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 इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स। तो इस पर भी अगर आप अभी के टाइम पे प्रोडक्शन कर रहे हो, इस पर भी आपका प्रॉफिट बहुत अच्छा होगा। जैसे अभी ओला कंपनी कर रही है, और कौन कंपनी कर रही है? टेस्ला है, टेस्ला के नाम सुने? सुने? बहुत बढ़िया। इलॉन मस्क को तो सभी को पता होगा। इलॉन मस्क फेमस बहुत ज़्यादा है, पता है क्यों? अभी ट्विटर में बहुत ज़्यादा छाया हुआ है। क्या? कुछ और भी के लिए बहुत ज़्यादा फेमस हुआ है अभी ट्विटर में। कोई नहीं, अगर आप लोगों को रहा तो ठीक है, पता कीजिएगा, नहीं तो अब मेरे को जहाँ तक याद आ रहा है, लास्ट क्लास में आप लोग को एक होमवर्क दिए थे, होमवर्क करके आए आप लोग? क्या? हाँ बताइए, वही बताइए, मतलब कोई तो आप लोग कोई करेगा नहीं, आप लोग मतलब बताइए, अभी हमको याद आया होमवर्क देने से, तब जाके याद आया। बताइए, ABC एनालिसिस। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये सारे एसेंशियलिटी पे डिपेंडेंट होते हैं, जो ए गुड्स होते हैं, ए वाले गुड्स होते हैं, बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। ये एक टाइप का इन्वेंट्री मैनेजमेंट है। अब बोलोगे सर अकाउंट्स ही पढ़ा दीजिए आप तो, लेकिन है हमारे चैप्टर्स में, हम क्या कर सकते हैं बताइए, मजबूरी है मेरा भी। ये एसेंशियल गुड्स में आता है, ये मॉडरेट गुड्स में आ जाता है, ठीक है। मतलब मिडिल, जैसे अगर ए को मैं बात बोलूँ, सॉरी जैसे आपके इसमें होगा आपका, मान के चलिए आपका एक कंपनी है, उसमें आप
जैसे आप एप्पल ही मान के चलो, आपका क्या आप ही का कंपनी है एप्पल, ठीक है, उसमें आप 3 आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो, आईफोन, मैकबुक और आईपैड। तो अगर एप्पल कंपनी का बैलेंस शीट देखिएगा आप लोग, तो उसमें पता चलेगा जो आईफोन है, आईफोन से 50% का इनकम होता है एप्पल कंपनी को। फिर आता है मैकबुक, उसके बाद में अदर्स आ जाते हैं, आईपैड हो गया, फिर एयरपॉड्स हो गया, अलग अलग चीज़ आ जाता है, ठीक है। तो जो आपका ABC एनालिसिस होगा उसमें A आएगा आईफोन, B आएगा मैकबुक और अदर्स आईपैड या अदर्स में C आएगा, ठीक है। ये आप लोग ज़्यादा और अच्छे से पढ़ेगा FM में, फाइनेंशियल मैनेजमेंट IPCC का, सॉरी इंटरमीडिएट के पार्ट में। मतलब जो कंपनी बात टू बात करने लगती है, उससे पहले वो आईफोन सबसे जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है ना, उसको टॉप सारे प्रोडक्ट जो प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, ठीक है, जो सारे गुड्स जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं उसको एक नंबरिंग देना पड़ता है। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे हमारा ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो हमारे कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और वैसे ही आपका B और C होता है, जैसे C बहुत ही कम, ठीक है, इवन इफ अगर इसका मेरा स्टॉक थोड़ा सा कम होता है ना, तो उससे मेरा मतलब मेरा डिमांड इफेक्ट नहीं होगा। मोस्टली मेरा तो सब जो चक्कर है डिमांड एंड सप्लाई का ही है। और डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है, अभी पढ़े नहीं, हमको पता है, लेकिन फिर भी डिमांड एंड सप्लाई क्या होता है? जो लोग डिमांड करते हैं, ये बोल रहे हैं आप? एक सेकंड, हाँ, तो जो हम लोग डिमांड करते हैं, आप ये बोल रहे हैं, वो डिमांड होता है, ठीक है। हम ऐसा कुछ बोले हैं, बताइए, हम जब पढ़ाएंगे तो फिर हम बोलेंगे ना जो हम लोग डिमांड करते हैं। चलिए ठीक है। और कोई डिमांड का जो मीनिंग बताना चाहेंगे साक्षी जी को छोड़ के? इनको तो अच्छे से पता है, पूरा लंबा चौड़ा डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन डिमांड, वो वाला लॉ ऑफ डिमांड में आ जाता है वो। लेकिन डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ चेंज इन प्राइस ड्यू टू चेंज इन डिमांड, वो ये सब अलग चीज़ है, ये सब हमको जानना भी नहीं है अभी, वो हम आपको डिमांड के चैप्टर में पढ़ाएंगे, अभी नहीं। पहले मेरे को ये बताइए, डिमांड और सप्लाई थोड़ा सा भी, डिमांड और सप्लाई क्या होता है, पढ़े कभी? 9-10 में पढ़े ही होंगे। हाँ वही तो, 11-12 में पढ़े, वो सर तो नहीं पढ़े होंगे, आप पढ़े थे 11-12 में, उनका तो साइंस था। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलिए। अगर हम डिमांड का छोटा सा सिंपल भाषा बोले तो डिमांड इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स विच द कंज्यूमर wants टू बाय, सिंपल सा इसका मतलब है डिमांड, ठीक है। और अगर हम सप्लाई का बात बोलें तो सप्लाई इज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स क्या, वेरी गुड, विच इज़ अवेलेबल इन द मार्केट, ठीक है। ये सिंपल सा डेफिनेशन, इसका डिटेल हम लोग डेफिनेशन देखेंगे चैप्टर 2 में। पर फॉर द टाइमिंग आप लोग ये समझो कि किसी भी गुड्स का अगर मैं बोलूँ प्राइस इन द मार्केट इफेक्ट होता है डिमांड और सप्लाई से, ठीक है। कैसे? छोटा सा एक चीज़ दिखा रहे हैं आपको, ये एक डिमांड का कर्व है D1, ये सप्लाई का कर्व है S1। टेंशन मत लीजिए, ये सब सभी पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, अभी जस्ट आपको एक क्लैरिटी दे रहे हैं, एक पिक्चर ड्रॉ कर रहे हैं आप लोग के माइंड में। ये जो प्राइस है यहाँ पे, जहाँ पे सप्लाई और डिमांड ये इंटरसेक्ट हो रहा है, ये देखिए, ये वाला पॉइंट, ये पॉइंट होगा मेरा प्राइस का, इसी को हम लोग इक्विलिब्रियम प्राइस भी बोलते हैं। और इसी पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट भी बोलते हैं।
बहुत कुछ बोलते हैं सर, ठीक है, कंफ्यूज मत इस। तो इससे क्या होता है ना, इससे आपका प्राइस डिटरमाइंड होता है। जैसे अगर हम बात बोलें, डिमांड क्या हुआ आपका, डिमांड किसी भी चीज़ का गिर गया, डिमांड किसी भी चीज़ का गिर गया, अब अज्यूम कीजिए प्राइस का क्या होगा। ऑल दो मेरा सप्लाई ये देखिए, ये डिमांड है, डिमांड अगर मेरा कम हो गया, मेरा सप्लाई तो वही था, सप्लाई तो यही था, यही पॉइंट पे था ना सप्लाई। अब मेरा क्या हो गया, सप्लाई यहाँ पे नीचे गिर गया, तो हमको तो इक्विलिब्रियम प्राइस चाहिए कि हम किस प्राइस पे गुड्स बेचेंगे। तो ये वाला जब प्राइस फॉल होगा तो ये वाला एक न्यू पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये वाला, अब ये हो जाएगा मेरा न्यू प्राइस या न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस बस। और सारे प्रोड्यूसर्स इसी के बेसिस में चेक करते हैं कि उनका जो गुड्स है मार्केट में वो कितना सप्लाई हो रहा है और कितना डिमांड हो रहा है, और उसी के बेसिस में वो पिक करते हैं कि क्या हमको कंज्यूमर गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, क्या हमको कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करना चाहिए, ठीक है। अगर यहाँ पे देखिए जो बेसिक प्रॉब्लम है यहाँ पे, व्हाट टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, क्योंकि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ठीक है, बिकॉज रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड विच गुड्स एंड सर्विसेज शुड बी प्रोड्यूस्ड, ठीक है। अभी इतना ये सारी चीज़ें करके आप लोग को इसीलिए दिखा रहे थे ताकि आप लोग को समझ में आ जाए, थोड़ा क्लैरिटी हो क्यों क्या बोलते हैं प्रोड्यूसर करेगा, क्योंकि एक तो रिसोर्सेज लिमिटेड है और जो बिजनेस है उसका मेन एंड मेन इंटेंशन इज़ दिस, ठीक है, मेन इंटेंशन यही है। तो वो चेक करेगा कि जो लिमिटेड रिसोर्सेज है उसके पास, उसको वो कैसे यूटिलाइज करेगा ताकि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, ठीक है। क्या हो गया क्वेश्चन, पक्का क्या हो गया, फिर से रिपीट करें। तो अगर हम बताएं आपको प्रोड्यूसर्स या बिजनेसेस, वो हमारे जो रिसोर्सेज है, तो मैंने तो बताया था रिसोर्सेज बहुत ही लिमिटेड है हमारे पास, स्केर्स है, तो वो लिमिटेड या स्केर्स रिसोर्सेज को कैसे यूटिलाइज करेगा ताकि जो भी वो क्या बोलते हैं प्रोडक्शन करेगा उससे मैक्सिमम प्रॉफिट डिराइव कर सके, वो मैक्सिमम प्रॉफिट निकाल सके। आप मान के चलिए आपके पास एक छोटा सा वर्कशॉप है, ठीक है, एक छोटा सा वर्कशॉप है, उसको आप एक्सपैंड करने का सोच रहे हैं कि क्या बोलते हैं यहाँ पे आपका कस्टमर्स बहुत ही कम आते हैं क्योंकि हमारा एडवर्टीज़मेंट नहीं हो रखा है। तो अब क्या कीजिएगा, उसके लिए आप एडवर्टीज़मेंट कीजिएगा, पर कहाँ तक एडवर्टीज़मेंट कीजिएगा, जितना आपका पॉकेट अलाउ करेगा। पैसा तो बहुत ज़्यादा नहीं है, पैसा तो बहुत लिमिटेड है, अगर बैंक से आप लोन भी उठाइएगा वो भी तो लिमिटेड उठाइएगा। तो वो चेक कीजिएगा कि आपके पास कितना पैसा है। तो जैसे आपके पास पैसा है न्यूज़पेपर में एडवर्टीज़मेंट चलाने का, या टीवी में एडवर्टीज़मेंट चलाने का, या रेडियो में, या बैनर्स में, या बैनर्स या होता है ना पैम्पलेट्स वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करने में, उसमें, तो उसके बेसिस में फिर आपका क्या होगा, आपके पास कस्टमर्स आएंगे, कस्टमर्स आएंगे आपके पास, ठीक है। अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा कस्टमर आएंगे तो फिर क्या होगा आपका, बस बहुत बढ़िया प्रॉफिट बढ़ेगा आपका। चलिए यार, पक्का लॉक कर दें, चलिए। ये देखिए, तो यहाँ पे ये लिखा है, सिंस द रिसोर्सेज आर लिमिटेड एवरी सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड which goods and services should be produced and how many units of each goods should be produced, ठीक है। मतलब ये पूरा सप्लाई का पार्ट बोल रहा है। पहले तो ये देखिएगा डिमांड कितना है सोसाइटी में, फिर दूसरा देखिएगा ये सप्लाई हम कितना कर सकते हैं, ठीक है। इसीलिए आपको डिमांड और सप्लाई का वो हम पूरा बताया आप लोग को। अगर नहीं बताते तो फिर बोलते सर ये तो अलग ही कुछ बता रहे आप, है कि नहीं, ठीक है। चलिए,
तो एन इकोनॉमी हैज़ टू डिसाइड वेदर मोर गन्स शुड बी प्रोड्यूस और मोर बटर। और यहाँ पे एक और चीज़ डिसाइड करता है, ये देखिए, कैपिटल गुड्स या कंज्यूमर गुड्स। देख लिया, सब कुछ यहाँ पे बुक में ही आपको मिल जाएगा। चलिए, सॉरी, अब दूसरा पार्ट पे चलते हैं, हाउ टू प्रोड्यूस। हाउ टू प्रोड्यूस मतलब बहुत बढ़िया। तो ये तो आप दो टर्म तो हमको बता दिए सर, या तो ये लेबर इंटेंसिव होगा या ये कैपिटल इंटेंसिव होगा, ये बिजनेस डिसाइड करेगा। तो ये दोनों होता क्या है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। अच्छा, बहुत बढ़िया। ये है आपका लेबर इंटेंसिव और दूसरा है कैपिटल इंटेंसिव। ठीक है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। तो लेबर इंटेंसिव मतलब जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका लेबर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, मोर ऑफ लेबर्स। और यहाँ पे मशीन्स। तो इसमें मेरे को बताइए ना, अगर हम कौन सा मेथड, गवर्नमेंट आज के टाइम पे कौन सा मेथड ज़्यादा प्रमोट कर रही है? कैपिटल इंटेंसिव सब्स्टिट्यूटिंग, क्योंकि अगर आप बिल्कुल सही, उससे वो वाला भी पॉइंट में मारे थे, लेकिन अभी गवर्नमेंट जो भी प्रमोट कर रही है, अब देखो कैपिटल इंटेंसिव प्रमोट कर रही है। क्यों क्यों बताइए? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, और बताइए? बहुत बढ़िया, और बताइए? सोचिए, ये सारा पॉइंट तो होगा ही। कैपिटल इंटेंसिव से क्या होगा, आपका जो वर्क है वो बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वालिटी है गुड्स का वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा, स्टैंडर्ड्स उसका बढ़ जाएगा। हाँ बिल्कुल, तो इसीलिए तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना। अगर कॉस्ट कम हो तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा, तो इसीलिए प्रॉफिट लिख दिया, तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा आपका। और जस्ट आप अज्यूम कीजिए लेबर इंटेंसिव है आपका, तो उसमें क्या है, एक तो क्वालिटी में इफेक्ट आएगा आपका, स्लो वर्क होगा, फिर प्रॉफिट भी आपका कम होगा, क्योंकि आपको वेजेस के साथ साथ बोनसेस देना पड़ता है। दिवाली बोनस, होली बोनस, मतलब बहुत सारा बोनस, सब चीज़ का बोनस आपको देना पड़ता है। क्या, और फिर और अगर आपका वो कोई एम्प्लॉई अगर आपका 4 साल से ऊपर काम कर रहा है, 4 या 5 साल से ऊपर काम कर रहा है, उसको हाइक भी देना पड़ेगा। हाइक क्या, हाइक तो हर साल होता है, लेकिन एक कुछ ईयरली बोनस भी बोलते हैं उसको देना, मतलब ये ओनली आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 5 से 10 ईयर्स होता है, तो वो भी देना पड़ेगा। लेकिन मशीन्स में ऐसा कुछ नहीं है। सॉरी, ठीक है। तो इसीलिए गवर्नमेंट कैपिटल इंटेंसिव प्रमोट कर रहा है। पर जैसे आपका बोलना था, आपका सोचना बहुत ही ज़्यादा सही था सर। अगर क्या बोलते हैं, हम इसको प्रमोट कर रहे हैं, कैपिटल इंटेंसिव को अगर हम प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे तो मेरा अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट आ जाएगा। एक, अगर हम कैपिटल इंटेंसिव प्रमोट कर रहे हैं, तो उससे मेरा अनएम्प्लॉयमेंट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगा, है कि नहीं? अब सोचिए, अगर मेरा अनएम्प्लॉयमेंट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो गया, तो अब इसमें क्या करेगा फिर गवर्नमेंट? क्या कर सकता है फिर गवर्नमेंट? बोलिए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, बोलिए। ठीक है, तो स्मॉल इंडस्ट्री सेटअप होगा, और तो इससे क्या होगा, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज अगर हो जाएगा सेटअप, तो अच्छा ठीक है, बहुत बढ़िया। मतलब वो कॉस्टली मशीन्स ना लेके वो लेबर को हायर करेगा, चलिए ठीक है। कोई स्कीम का नाम याद है? मनरेगा।
मनरेगा कुछ और है। हाँ, तो वो तो जब अन वो दूसरा है रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, मतलब अगर वो अनएम्प्लॉयड है तो उसको 100 दिन का तनख्वाह, 100 दिन का सैलरी या वेज गवर्नमेंट पे करेगा, लेकिन वो दूसरा कुछ है, वो ये नहीं है, वो मनरेगा दूसरा कुछ है। बहुत बढ़िया, एक ये भी है, बहुत बढ़िया, मेक इन इंडिया, ये सुने हैं आप लोग? मेक इन इंडिया का नारा है, सुना है कि नहीं सुना है? बहुत बढ़िया। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट बोल रही है कि आप आके बिजनेस सेटअप कीजिए छोटे लेवल पे ही। उससे क्या है, हम आपको टैक्स कंसेशंस वगैरह सब देंगे। अगर हम टैक्स कंसेशंस दे रहे हैं, आप उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉय को हायर कीजिए, और जो अनएम्प्लॉयमेंट का जो सिचुएशन है उसको इराडिकेट कीजिए। इराडिकेट का मतलब रिमूव कीजिए, ठीक है? तो तो पहली बात तो कंपनी का डिसाइड हो गया, कंपनी को क्या प्रोड्यूस करना है। जो अगर मान के चलिए एक सोसाइटी या कोई बिजनेस है, वो क्या प्रोड्यूस करेगा, वेदर इट इज़ कंज्यूमर गुड्स या कैपिटल गुड्स। अगर ये कंज्यूमर गुड्स है तो उसमें भी दो टाइप का है, मेरिट गुड्स या डीमेरिट गुड्स, ठीक है? और फिर दूसरा फिर वो क्या डिसाइड करता है, फिर वो डिसाइड करता है कि किस टाइप का टेक्निक वो अप्लाई करेगा, हाउ टू प्रोड्यूस, लाइक वेदर इट इज़ लेबर इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को एम्प्लॉय करेगा, या ज़्यादा से ज़्यादा कैपिटल्स को लाइक प्लेस करेगा। तो एक और भी आपका एक डिसएडवांटेज को बता सकता है कैपिटल इंटेंसिव में क्या हो सकता है, डिसएडवांटेज चाहिए। ये सारे तो आप फीचर्स मेरे को बता दिए, लेकिन डिसएडवांटेजेस भी तो होता है। क्या कैपिटल इंटेंसिव में कैसे? मेंटेनेंस, एक तो मेंटेनेंस हो गया, दूसरा किसी भी अगर क्या बोलते हैं अकाउंट्स पढ़े होंगे, एक वर्ड बहुत अच्छा से, बहुत बढ़िया, डेप्रिसिएशन। मतलब कोई भी मशीन का एक फिक्स टेन्योर होता है, उसी टेन्योर तक आपको यूज़ कर सकते हैं, उससे ज़्यादा आप यूज़ नहीं कर सकते। नहीं तो अगर आप उससे ज़्यादा यूज़ करोगे क्वालिटी फिर ख़राब हो जाएगी। बोलते हैं ना, जैसे अगर ये एसी लगा हुआ है, ये एसी बोल रहा है 15 साल तक चलेगा, अगर हम 15 साल से ऊपर से यूज़ करेंगे वो भी मेरे को 100 गाली देगा, बोलेगा नहीं सर अब मत, हो गया अब छोड़ दीजिए मेरा दम तोड़ दिया। लेकिन एम्प्लॉय का क्या होता है, जब तक वो 60 ईयर्स की एज नहीं अटेन कर जाते तब तक वो काम करते हैं, भले वो इवन इफ कंपनी स्विच करता है, लेकिन वो 60 ईयर्स तक। अभी के टाइम में चला है ना कि अर्ली रिटायरमेंट 40s 50s में आप रिटायर हो जाओ, वो तो अलग ही कॉन्सेप्ट है उसका, उसमें जा ही नहीं रहे इन डेप्थ में। 60 ईयर्स तक आप काम कर सकते हो इफेक्टिवली, ठीक है? तो तब तक आप सोचो कोई भी एक बिजनेस के पास एक पोटेंशियल एम्प्लॉय है जो पूरा डेडिकेटेड अपना लाइफ दे सकता है कंपनी को, लेकिन मशीन नहीं दे सकता। मशीन के पास लिमिटेड ईयर्स है, 10 साल 15 साल, जो आपके इंजीनियर्स जो बताते हैं, है कि नहीं? कोई क्वेश्चन किसी को यहाँ पे बताइए, क्या नहीं? बहुत बढ़िया। आप बुक नहीं लाए, आप बुक नहीं है आपके पास? बुक आए हैं? तो एक चीज़ शेयरिंग कर लीजिए ना आप लोग, कोई दिन उधार से वहाँ चले जाइए आप लोग, नहीं तो आप इधर आ जाइए, इनके पास इधर आ जाइए, बैठ जाइए यहाँ पे, बुक शेयरिंग कर लीजिए। कहाँ है बुक? नहीं, कहाँ है? हमको पता ही नहीं है, हमको तो पता ही नहीं है। वो पुराना होगा, वो बहुत ही पुराना होगा, अभी नया में ये सब चीज़ थोड़ी है, बहुत ही पुराना है वो सब। ये देखिए, तो देर आर वेरियस ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स ऑफ प्रोड्यूसिंग अ कमोडिटी। जैसे एक तो हो गया आपका लेबर इंटेंसिव जो अभी पढ़े, और दूसरा है आपका कैपिटल इंटेंसिव, ठीक है? तो अगर जैसे हम लेबर इंटेंसिव का बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स होंगे, मोर नंबर ऑफ लेबर्स। ये देखिए
मोर लेबर्स, और अगर कैपिटल इंटेंसिव में होगा तो मोर मशीन्स। ठीक है, लेबर इंटेंसिव में मोर लेबर और कैपिटल इंटेंसिव में मोर कैपिटल या मशीन मोर मशीन। ठीक है, तो ये कम्प्लीटली जो है ये चॉइस है आपका प्रोड्यूसर्स का, वो किस टाइप का फैक्टर्स, मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दो टाइप का इंडस्ट्री होगा, एक हैंडलूम इंडस्ट्रीज़ होगा जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेबर का रिक्वायरमेंट होगा, और दूसरा होगा मैन्युफैक्चर क्या, किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चर, कार मैन्युफैक्चरिंग हो गया, बाइक मैन्युफैक्चरिंग हो गया, वो सब के लिए क्या कैपिटल इंटेंसिव, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मशीन्स। ठीक है, क्योंकि आप जस्ट इमेजिन कीजिए आप कार अपना सर्विसिंग में भेज रहे हैं, 4 लोग उसको कार को पकड़ के खड़ा है और फिर कोई दूसरा मैकेनिक नीचे से स्क्रू क्या बोलते हैं टाइट कर रहा है, फिर तो जो लेबर्स का यहाँ पे शोल्डर में होना है वो तो अलग से हो गए चारों का, समझे। तो इसीलिए एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री का एक अपना अपना रिक्वायरमेंट है। ठीक है, वो किस इंडस्ट्री में वो डील करे। The choice would depend on the availability of different factors of production like labor and capital and their relative prices. ठीक है, तो it is in the society's interest to use those techniques of production that make the best use of the available resources. ठीक है, क्या हो गया बताइए, क्वेश्चन नहीं, चलिए सॉरी। अब दूसरा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये वाला थर्ड पार्ट आ गया, फॉर whom टू प्रोड्यूस। इसमें क्या होगा, बहुत बढ़िया, चलिए किसी पता है हैव्स एंड हैव नॉट्स का कॉन्सेप्ट याद है आप लोगों को, एक जन को तो याद है, बाकी लोग को हैव्स एंड हैव नॉट्स क्या, बहुत बढ़िया, याद है आपको, अपन इंडिया का बुक यूज़ करें इसीलिए लिखा है उसमें, चलिए ठीक है मजाक कर, तो फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो भी प्रोड्यूसर है या जो भी सोसाइटी है वो क्या करेगा, वो पहले देखेगा फर्स्ट ऑफ ऑल कि किस टाइप के कंज्यूमर्स को क्या रिक्वायरमेंट है। ठीक है, जैसे आप मान के चलिए जो मार्केट वो ये प्रोड्यूसर केटर कर रहा है वो मार्केट है आपका टॉयज़ मार्केट, मतलब बच्चों का, बहुत ही ज़्यादा, जैसे क्या बोलता है ना, बहुत ही ज़्यादा बोल के चलो प्ले स्कूल्स है, बहुत ही ज़्यादा स्कूल्स हैं यहाँ पे, तो वो क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जितने खिलौने हैं उसको प्रोड्यूस करेगा, तो बच्चों का, तो बच्चों का गुड्स वो प्रोड्यूस करेगा। अगर हम बात बोले आपका कोई यहाँ पे जो सेटअप है धनबाद में, धनबाद का एक एग्जांपल देते हैं, धनबाद को पता है एक ये भी बोलते हैं, धनबाद का क्या एक कोई कैपिटल बोलते हैं यहाँ का, पता है धनबाद, बहुत बढ़िया, चलिए इतना तो जी के अच्छा है आप लोग का, धनबाद को कोल कैपिटल भी बोलते हैं। तो जस्ट अज्यूम कीजिए, तो यहाँ पे किस किस चीज़ का डिमांड आएगा, नहीं किस चीज़ का डिमांड है, थोड़ा जोर से सर, ट्रक, बहुत बढ़िया, तो जो ट्रक जो चलाते हैं तो क्या होगा, ट्रक ड्राइवर्स ना, क्या ट्रक डीजल, यहाँ पे लिखा है फॉर whom टू प्रोड्यूस। ठीक है, तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ट्रक ड्राइवर्स है। ठीक है, तो ट्रक ड्राइवर्स है, तो चलिए छोड़िए दूसरा एग्जांपल, हम इसमें क्या दूसरा ही तरह का एग्जांपल आ जाएगा निकल के, वो लोग जो अपना कंज्यूम करते हैं वो लोग चलाते टाइम में, छोड़िए इसको नहीं देंगे हम, रिकॉर्ड हो रहा है ये वाला। ठीक है, तो दूसरा कुछ देखते हैं, चलिए मतलब आपका
बेस्ट एग्जांपल है, हाँ ठीक है, जैसे मान के चलिए वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का क्या फेमस है पता है? रसगुल्ला। रसगुल्ला बोलते हैं उसे वहाँ पे। क्या? वो तो अलग ही है, ठीक है। फिर आप बोलिएगा तो वो तो उसको सिटी ऑफ जॉय भी बोलता है ना। नहीं, अब यहीं पे रहते हैं, अब यहीं पे रहते हैं। सो जैसे सोचिए रसगुल्ला है, ठीक है। तो यहाँ पे लोगों को क्या है, यहाँ पे ज़्यादा लोगों को स्वीट्स खाना पसंद है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट्स खाना पसंद है। अगर आप देखिएगा कि नॉर्मल कोई बंगाल से है क्या यहाँ पे आए हुए, शिफ्ट हुए हैं? मेरे को सुनाइएगा, मतलब पहले बता रहे हैं, हम बस एग्जांपल दे रहे हैं, इसको दिल पे मत ले लीजिएगा। जो लोग रिकॉर्डेड भी देख रहे हैं वो लोग भी दिल पे मत लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो बस ये एग्जांपल है। जैसे वेस्ट बंगाल में लोग को स्वीट्स खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये लोग क्या करते हैं, कोई भी आप वेजिटेबल मतलब किसी भी चीज़ का सब्जी बनाते हैं उसमें भी थोड़ा थोड़ा चीनी डाल देते हैं, बहुत ही ज़्यादा चीनी डाल देते हैं। हम कोलकाता में 4 साल रहे हैं, हमको पता है, हम खुद फेस कर चुके हैं ये चीज़। तो इसीलिए तो वेजिटेबल्स में वो लोग शुगर डाल देते हैं, मतलब अगर मतलब आप मान के चलो अगर शुगर का कंपोनेंट नहीं रहा तो लोग खाना ही नहीं बनाएंगे वहाँ के मेड, वहाँ के बोल देंगे खाना ही नहीं बनाना आपको, लेके आओ पहले चीनी उसके बाद खाना बनाएंगे, ठीक है। तो तो अब यहाँ पे वेस्ट बंगाल में जैसे अगर हम आपको बताएं कि यहाँ पे जो ज़्यादा डिमांड है रसगुल्ला का, ठीक है, रसगुल्ला मतलब स्वीट्स का। तो अब सोचिए क्या बोलते हैं, प्रोड्यूसर क्या करेगा, प्रोड्यूसर क्या ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, शुगर प्रोड्यूस करेगा, ज़्यादा 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 शुगर प्रोड्यूसर होगा। क्या? नहीं नहीं, बोलिए बोलिए जोर से। मिल्क, चलिए ठीक है। ये क्यों मिल्क क्यों? अच्छा, शुगर केन पता है? शुगर केन से मैन्युफैक्चर होता है शुगर का, ठीक है। चलिए, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस में ये आ जाएगा बेसिकली आपका कि जो प्रोड्यूसर है वो किस सेक्शन, प्रोड्यूसर, एक सेकंड उसमें आप, प्रोड्यूसर जो है आप मेरा, वो कौन से सेक्शन ऑफ सोसाइटी, कौन से सेक्शन ऑफ पीपल के लिए प्रोड्यूस करना चाहेंगे, ठीक है। सेक्शन ऑफ पीपल के लिए गुड्स प्रोड्यूस होगा, ठीक है। तो ये सेक्शंस ऑफ पीपल में कौन कौन आ जाएंगे? सभी, सभी लोग हैव्स, हैव नॉट्स, बॉयज़, गर्ल्स, men, women, elder, like retired people, ठीक है। सभी सेक्शन, सारे सेक्शन ऑफ पीपल आ जाएंगे इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए, तो अ सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट, ठीक है। पहली बात तो अ सोसाइटी कैन नॉट सेटिस्फाई ईच एंड एवरी वांट ऑफ ऑल द पीपल। क्यों? क्यों? बहुत बढ़िया सर, थोड़ा जोर से बोल लीजिएगा, आप लोग का आवाज़ नहीं आ रहा हमको। मेरा आवाज़ आ रहा है ना आप लोग तक, लाउड एंड क्लियर? क्या हो गया? अच्छा, कम आ रहा है आवाज़, अच्छा कोई नहीं। अब विनय को बोल के अपना सेटअप बीच में लगाते हैं, बोलते हैं बीच में लगाओ विनय। अच्छा स्पीकर लगा दो, चलिए ठीक, चलिए ठीक, अब स्पीकर भी लगा देंगे, स्पीकर बगल बगल में लगा देंगे ताकि आप लोग का आवाज़ चारों तरफ से आए, मेरा पढ़ाया हुआ चारों तरफ से गूंज रहा है क्लास में, ठीक है। चलिए, फिर मेरा क्या होगा, हम फिर कैसे सुनेंगे आप लोग जो बोलिएगा, तो आप लोग तो बोलेगा वैसे धीरे से। चलिए, तो a society cannot satisfy each and every want of all the people, so therefore it has to decide on who should get how much of the total output of the product। प्रोडक्ट क्या है?
गुड्स एंड सर्विसेज बोथ, ठीक है. सो हाउ द गुड्स शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड among the members of the society, the different sections of the society is decided by the businesses, ठीक है. चलिए, और एक न्यू प्रोविज़न डाला हुआ है, एक न्यू टॉपिक ऐड हुआ है यहाँ पे, विच इज़ व्हाट प्रोविजंस शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ. तो यहाँ से एक वर्ड निकल के आया है, ये वाला वर्ड. मेरे को पता है ये वाला टॉपिक थोड़ा सा बहुत ही बड़ा है, मतलब ये इकोनॉमिक ग्रोथ का एक अपना चैप्टर ही है इसमें, ठीक है. अगर आप लोग थोड़ा सा पीएचडी वगैरह कीजिएगा या मास्टर्स भी करने जाइएगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसमें आप लोग को मान के चलिए पूरा एक थीसिस लिखा हुआ है, पूरा थीसिस. ऐसे हम पढ़े नहीं है लेकिन हम बुक देखें, ठीक है. तो इकोनॉमिक ग्रोथ का मीनिंग क्या है, मेरे को सिंपल सा बताइए. फंस गया, और वर्ड आता है. अब ये दोनों का डिफरेंस मेरे को बताइए फिर. अब तो सब कुछ होता है बिना देखे. अभी ये लोग नहीं पढ़ गए, अभी ये लोग नहीं पढ़े अभी. अच्छा ठीक है, और कोई. बताइए. नहीं, अच्छा, मतलब आप लोग का कहना है कि ग्रोथ जो है मेरा ओवरऑल कंट्री का है ना, और डेवलपमेंट जो है मेरा ये क्या है, सेक्टर वाइज है, सेक्टर इन अ कंट्री, यही बोल रहे हैं आप. आप लोग ये बोल रहे हैं, मतलब दो लोग ये बोल रहे हैं और बाकी लोग. तो बताइए, कोई नहीं, सोचिए, बताइए. और डेवलपमेंट, तो अगर मैं आपको बोलूँ, आप लोग डिफरेंशिएट कैसे करोगे इकोनॉमिक ग्रोथ, ये इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, ये इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रहा है, कैसे आप लोग बताओगे, कैसे पता चलेगा. एग्जाम्पल. पता है कहीं ना कहीं आप सही बोल रहे हैं, लेकिन आपका मीनिंग क्लियर नहीं है. आप सही बोल रहे थे बिल्कुल, वो कहीं कहीं जाके आप ऐसे होते हैं ना, ऐसे ऐसे जा रहे सीधा सही डायरेक्शन में जा रहे, फिर ऐसे बोल रहे हैं. आप लोग ये तो सही, इनको 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 क्लैरिटी है इनको, और आप लोग को इनको क्लैरिटी है, मेरे को समझ में आ गया इनका बात सुन के. आप लोग रिसोर्सेज ज़्यादा कंज्यूम होगा कहाँ पे, मतलब ठीक है. मेरे को इन शॉर्ट एक सिंपल एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर मेरे को कोई अच्छे से दे दिया तो चलिए मेरे एंड से एक उसको नेक्स्ट क्लास में डेरी मिल्क फिक्स, इनको पता है हम दिए देते हैं, उनसे पूछिए, हमको अच्छे से पता है, देते हैं, साक्षी जी को पता है, ठीक
अगले क्लास में। नहीं तो आप लोगों का फिर ये होमवर्क रहेगा, ये चैप्टर में है नहीं हम लोगों का। इकोनॉमिक ग्रोथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट है नहीं हम लोग के अभी, सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी पढ़ाएंगे ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद। चैप्टर 2 शुरू होने से पहले ये चैप्टर ख़त्म होने के बाद। और ये वाला क्वेश्चन आपका ओवरऑल लास्ट में हम रखेंगे, चैप्टर 1 के लास्ट में क्वेश्चन देंगे उसका। तो कोई बता रहा है इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट? चलिए टाइम ले लीजिए आप लोग, 5 मिनट सोच लीजिए बिना फ़ोन देखे, ठीक है, बिना फ़ोन देखे। एग्जाम्पल्स सब दे ही दिए, एग्जाम्पल्स बिल्कुल सही था। मेरे को प्रॉपर मीनिंग चाहिए, दोनों के बीच का मतलब मीनिंग इन द सेंस दोनों को डिफरेंस कैसे, अब दोनों को कैसे आइडेंटिफाई करोगे कि ये मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है। क्या इकोनॉमिक डेवलपमेंट है वो? जो आप अभी बोले ना, यही मेरे को सुनना था, लेकिन ये ऑपोजिट बोली। जो ये बोली वो इकोनॉमिक ग्रोथ का था, और जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का ये बोली वो लाइक जो इकोनॉमिक ग्रोथ का बोली वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट का था। जस्ट ये रिवर्स कर दी उसको, लेकिन ये बिल्कुल सही बोली। ठीक है, बहुत सही बोले, आप पकड़ लिए, लेकिन आप उल्टा बोले। तो इन शॉर्ट जो मेरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट है ये बहुत ही ज़्यादा ब्रॉडर टर्म है। ठीक है, ये आपका लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। इसमें क्या होगा, इसमें सब चीज़ सारे फैक्टर्स आप कंसिडर करोगे, लिटरेसी रेशियो, फिर आपका अनएम्प्लॉयमेंट रेट, सब कुछ, मतलब ये लॉन्ग टर्म का है, लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। इसमें आप पूरा देखोगे कि आपके कंट्री में 10 साल का ग्रोथ क्या था। जैसे अगर मैं बोलूँ, जैसे नरेंद्र मोदी जी का भी गवर्नमेंट आया, बीजेपी की गवर्नमेंट आई अभी, तो वो क्या करती है, वो अपना फोरकास्ट दिखाती है कि हम लोगों ने 10 साल में ये सारे काम किए हैं, तो ये है हमारा 10 साल का ओवरऑल डेवलपमेंट। लेकिन ग्रोथ इज़ शॉर्ट टर्म, ये साल का ईयर ऑन ईयर है। बोलते हैं ना ये जीडीपी ग्रो हुआ हमारा। जैसे जीडीपी हमारा लास्ट ईयर था 8%, ये बढ़ के 10% हो गया। ये हाइपोथेटिकल नंबर है, तो ये 8% था, ये बढ़ के 10% हो गया। सो दिस इज़ माई ग्रोथ शॉर्ट टर्म, मतलब बहुत ही कम ड्यूरेशन के लिए। लेकिन मेरा डेवलपमेंट इज़ थोड़ा ज़्यादा बड़ा कॉन्सेप्ट। ठीक है, आप बिल्कुल सही बोलो, तो फिर आपको वो बोलना चाहिए था। हाँ, हम तो वही तो बोले, अब जहाँ ऐसे नहीं आप ऐसे हो गए, वही तो बोले आप। चलिए, तो ये है मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो मेरा थर्ड पॉइंट आता है निकल के फॉर एक तो बेसिकली जो मेरा प्रॉब्लम है फोर्थ वाला, ये जो है व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, ये मेरा शॉर्ट टर्म प्रोविजन है। मतलब 3 साल 4 साल 5 साल ऐसा, ये डेवलपमेंट को नहीं बताता मैं, ये सिर्फ मेरा इकोनॉमिक ग्रोथ में फोकस करता है कि अगर हम क्या आज चेंजेस करेंगे जिससे मेरा कंजम्पशन लेवल या मेरा प्रोडक्शन लेवल कुछ टाइम बाद इम्प्रूव हो पाए। ठीक है, उससे एक तो मेरा इकोनॉमी ग्रो हो, दूसरा क्या बोलते हैं जो मेरा बिजनेस है उसको मेरा प्रॉफिट्स आ सके। ठीक है, समझ में आया? इनको तो आगे आप लोग से पूछ रहे हैं, क्योंकि तो आंसर बिल्कुल सही बोली थी, बस रिवर्स कर दी थी टर्म्स को। चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे a society would not like to use all its scarce resources for current consumption only। क्यों? आपको अगर याद होगा, अगर एक टर्म बताए थे आप लोगों को, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट होता क्या?
सस्टेनेबल डेवलपमेंट है मेरा, इसमें क्या होता है कि आप करंट रिसोर्सेज, करंट स्केर्स रिसोर्सेज को ऑप्टिमली यूज़ करोगे। एक सेकेंड, कीपिंग इन माइंड फ्यूचर जनरेशन, कीपिंग इन माइंड द नीड्स, ये बोल दो, कीपिंग इन माइंड द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ठीक है, तो यहाँ पे अ सोसाइटी हैज़ टू डिसाइड हाउ मच सेविंग्स एंड हाउ मच इन्वेस्टमेंट्स इट शुड मेड, इट शुड मेक फॉर द फ्यूचर प्रोग्रेस। ठीक है, बताइए क्या हो गया? इसी में चलिए, अब एक छोटा सा यहाँ पे एक टर्म है, इकोनॉमिक सिस्टम। तो ये इकोनॉमिक सिस्टम होता क्या है? एन इकोनॉमिक सिस्टम refers to the sum total of arrangements for the production and distribution of goods and services in a society। ठीक है, अगर हम इसका बात बोलें तो इट इज़ अ विशियस साइकिल। विशियस साइकिल पता है क्या होता है? सुने होंगे ये वाला टर्म, बस सुने ही होंगे कि जो आप प्रोडक्शन करोगे, जैसे आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसके बाद फिर क्या कर रहे हो आप? एक सेकेंड सॉरी, इसको आप फिर स्टोर कर रहे हो, वेयर हाउसिंग, फिर गुड्स ट्रांसपोर्ट कर रहे हो, ट्रांसपोर्टेशन, फिर यहाँ पे कंज्यूमर कंजम्पशन कर रहा है, और कंजम्पशन के साथ साथ वो क्या कर रहा है? पैसा पे कर रहा है, मनी पे कर रहा है प्रोड्यूसर्स को, ताकि फिर वो प्रोड्यूसर्स वो अपना बिजनेस में लगा के वो फिर आगे प्रोड्यूस करें। तो दिस इज़ जो इंटायर सर्कल जो मेरा बन रहा है, दिस इज़ इंटायर विशियस साइकिल। ठीक है, इसी को पूरा इकोनॉमिक सिस्टम भी बोलते हैं, जहाँ पे आपका सम टोटल ऑफ अरेंजमेंट्स फॉर द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, प्रोड्यूस भी कर रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं, कंज्यूम भी कर रहे हैं, सब कुछ। ठीक है, क्या हो गया? अब जो इकोनॉमिक सिस्टम है मेरा, ठीक है, मतलब इकोनॉमीज़ को, इकोनॉमीज़ ऑफ द वर्ल्ड कैटेगराइज है सोशलिस्ट, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स इकोनॉमी में। ठीक है, एक पहला टॉपिक से एक क्वेश्चन मेरे को थोड़ा सा जानना है। ये फंक्शन कौन से टाइप का इकोनॉमी का है, माइक्रो या मैक्रो? क्या मैक्रो? चलिए, अब मेरे को आंसर मिलना शुरू हो रहा है। चलिए ठीक है, इसको हम लिख देते हैं। एक है मैक्रो और मैक्रो। माइक्रो, चलिए ठीक है, एक माइक्रो। अच्छा, आप मैक्रो बोल रहे हैं, चलिए ठीक है, सॉरी। और आप बताइए, आप तो पूरा पढ़े हुए हैं। बोलिए। आंसर इज माइक्रो। कैसे? ये
फंक्शन है हम लोग आगे पढ़ेंगे। एक है आपका एलोकेशन फंक्शन, फिर है आपका डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, और तीसरा है आपका, बहुत बढ़िया, स्टेबलाइजेशन फंक्शन। ये 3 टाइप का फंक्शन है, ठीक है। ये 3 टाइप का फंक्शन में जो पहला 2 है, हम ये लास्ट क्लास में बताए थे, ये मेरा है माइक्रो इकोनॉमिक का, ठीक है। और जो मेरा थर्ड वाला है स्टेबलाइजेशन का, ये है मेरा मैक्रो का। इसको हम डिटेल में भी समझाए थे आपको, भूल गए सर? भूल गया आपको सर? अगर कोई कम, अगर ये वाला इस स्टेबलाइजेशन फंक्शन क्या है, वॉर लाइक सिचुएशन हो रहा है, अगर रशिया यूक्रेन में वॉर हो रहा है, क्रूड ऑयल का इफेक्ट हो रहा है प्राइजेस, वो इंडिया में भी इफेक्ट कर रहा है कि नहीं? तो वो क्या है मेरा मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर ओवरऑल, मतलब मेरा हम कुछ नहीं कर रहा, मेरे यहाँ पे वॉर नहीं हो रहा है, इंटरनल एग्रेशन नहीं हो रहा है, सब कुछ नॉर्मलाइज चल रहा है मेरा, लेकिन मेरे फिर भी इफेक्ट हो रहा है प्राइजेस। तो ये है मेरा मैक्रो फैक्टर, मैक्रो इकोनॉमिक। और ये एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, क्या हुआ? एलोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन, तो एलोकेशन का मतलब, वेरी गुड, जो लिमिटेड रिसोर्सेज है आपके पास उसको एलोकेट करना। तो बाहर का कंट्री आके थोड़ी आपको क्या बोलते हैं, आपके देश की गवर्नमेंट को बताएगा कि आपके पास इतना रिसोर्सेज है तो आप अपने लोगों को इतना पैसा दो, ऐसे पैसा दो। वो तो जो आपकी अपनी गवर्नमेंट है वो डिसाइड करेगी कि इतने लोगों से हमें टैक्स कलेक्ट करना है, इतना अमाउंट कलेक्ट करना है, तो दैट इज़ माई एलोकेशन फंक्शन, वो मेरा माइक्रो इकोनॉमिक होगा। और डिस्ट्रीब्यूशन, जैसे स्कीम्स का हो गया आपका मिड डे मील स्कीम, मनरेगा, जैसे अभी कोई किसी ने बोला था मनरेगा, ये सारा क्या है, ये सारा गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किसको कितना बेनिफिट्स मिलना चाहिए, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक, ठीक है। तो अब बेस्ड ऑन इट हम लोग 3 टाइप का इकोनॉमीज को देखेंगे। एक है कैपिटलिस्ट, दूसरा है सोशलिस्ट, और तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट, मिक्स इकोनॉमी, ये लोग आप ये तीनों टाइप का आप इकोनॉमिक्स एक्टिविटी जो है, ये वाली चीज़ों का आप बहुत डिटेल में देखे होंगे, ये सारी इकोनॉमी का, है ना। जैसे कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी, तो पहला लिखते हैं कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। पहले एक एग्जांपल दीजिए मेरे को इसका। एग्जांपल दीजिए। कंट्री, चाइना, साउथ कोरिया, ठीक है। इसका फीचर्स बताइए क्या क्या हो सकता है, फीचर्स बस सोचिए और बताइए बिना बुक देखे। नो गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये वही बोल रही है। और बताइए कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या क्या होगा। इनइक्वालिटीज कैसे? बहुत बढ़िया। कंज्यूमर, इसमें कैपिटलिस्ट में
कंज्यूमर सॉवरेनिटी वो सोशलिस्ट में जाता है। कंज्यूमर सॉवरेनिटी ये बिजनेस क्लास का है। हाँ जी, ये कैपिटलिस्ट इज बिजनेस क्लास। ठीक है, पता है अभी क्या चल रहा है? साक्षी, क्या चल रहा है अभी बताइए, कौन सा मंथ चल रहा है? आप क्या बोले थे, कब शुरू करना था आपको? जुलाई भी खत्म हो गया। बताइए। फीचर्स और बताइए। सोचिए सोचिए, दिमाग खोलिए। सारा 9, 10, 11, 12 पे ही है, फिर बता रहा हूँ। मतलब थोड़ा सोच लीजिए जो पॉइंट दिमाग में आए कैपिटलिस्ट में और क्या क्या हो सकता है। क्या? इनकम इनक्वालिटीज। चलिए ठीक है, आपका आप बोल रहे हैं तो एक इनकम इनक्वालिटीज़, ये थोड़ा सा मेरे को डाउटफुल है, बट चलिए ठीक है, लिख दिया मैं यहाँ पे इनकम इनकम इनक्वालिटीज़। क्या फिर से? सेल्फ, हाँ तो वही तो हो गया वो जो बोले फ्री मार्केट। सेल्फ रेगुलेटिंग कैसे होता है? फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, वही तो होता है जो वो बोले फ्री रेगुलेटिंग। नहीं समझे? समझाते हैं। आप बोल रहे हैं सेल्फ रेगुलेटिंग होना चाहिए, आप ये बोल रहे हैं। अगर ये सेल्फ रेगुलेटिंग होगा तो ये सेल्फ रेगुलेटिंग कैसे होगा? क्या फैक्टर को देख के आप सेल्फ रेगुलेटिंग बोलिएगा? बताइए। वो तो जब तक आपका मार्केट फ्री नहीं है, फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, मतलब जो डिमांड एंड सप्लाई है उससे आपका प्राइजेस डिसाइड होता है, डिटरमाइन होता है। और सोशलिस्ट में क्या? अरे बाबा, हम कहाँ मना कर रहे हैं, हम तो बोल ही रहे सेल्फ रेगुलेटिंग होगा। हम बोले वो जो बोले वो भी सही बोले, समझे? फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्या? क्या नाम हो गया? नहीं नहीं नहीं, ये प्राइस डिटरमाइन करने का फ्री मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ये बोल रहे पूरा पूरा एक लाइन। ठीक है, फ्री मार्केट फोर्सेस, वो नाम नहीं हो दूसरा, वही है। ठीक है, चलिए। आइए बुक में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का देख लेते हैं थोड़ा फीचर्स। ये देखिए, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी का कुछ कुछ जो कंट्रीज़ है, यूएस, यूके, हांगकॉन्ग, कोई साउथ कोरिया भी बोल रहे थे। ठीक है, साउथ कोरिया। लेकिन अगर नॉर्थ कोरिया का बात करें तो नॉर्थ कोरिया क्या होगा बताइए? साउथ कोरिया तो हो गया, साउथ कोरिया मेरा कैपिटलिस्ट है, मेरा नॉर्थ कोरिया सोशलिस्ट है। ठीक है, चलिए। तो अगर आपको सबसे बात बोले, एक टर्म यूज़ कर रहा है, इसमें से बताइए प्योर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी कौन सा होगा? प्योर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट या मिक्स्ड? प्योर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही में मतलब पूरा अच्छे से इकोनॉमिक्स यही पढ़ के आया है। बहुत बढ़िया।
पे एग्जाम्पल तो डाल दिए यहाँ पे यूएस में, कैपिटलिस्ट में यूएस है मेरा, लेकिन आपको क्या लग रहा है यहाँ पे क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट रेगुलेट नहीं करता, प्राइसेस मॉनिटर नहीं करता क्या? मतलब देख लीजिए माइंड कितना शार्प है इनका, सोच लीजिए आपको कितना भयानक कंपटीशन मिलने वाला है हम लोग को। तो कोई भी इकोनॉमी का अगर हम एग्जांपल दें उसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट्स कैपिटलिस्ट का भी आता है, सोशलिस्ट का भी आता है, मतलब इन शॉर्ट वो एज अ मेरा मिक्स्ड इकोनॉमी होगा। मतलब अगर हम बोले कि ये कैपिटलिस्ट और सोशलिस्ट मेरा प्योर फॉर्म ऑफ इकोनॉमी है, नहीं है ही नहीं, प्योर फॉर्म नहीं है, क्योंकि अगर हम यूएस का बात करें इसमें वो क्या लगता है, सोशल वेलफेयर स्कीम्स नहीं है यहाँ पे। आपको आपको पता नहीं होगा ये वाला चीज़, हमको शायद हम पता नहीं बताए कि नहीं बताया आपको फर्स्ट क्लास में, लेकिन यूएस में जो स्टूडेंट्स होते हैं ना उनको फ्री एजुकेशन दिया जाता है 12th स्टैंडर्ड तक, बताया थे। तो ये क्या है, सोशलिस्ट है, सोशल कॉज है कि नहीं? तो फिर आप बोलोगे सर ये तो कैपिटलिस्ट आप बोल रहे हो, तो और सोशलिस्ट का फीचर बता रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे देखिए एक लाइन है, many of them are not pure form of capitalism but show some features of capitalist economy, ठीक है। मतलब प्योर फॉर्म ऑफ कैपिटलिस्ट है ही नहीं यहाँ पे, कुछ कुछ उसमें सोशलिज्म, सोशलिस्ट का भी कुछ कुछ आ जाता है उसमें, ठीक है। चलिए, लेकिन वही है यहाँ पे कैपिटलिज्म में है तो प्रॉफिट मोटिव तो होगा ही होगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। और ये वाला वर्ड हमेशा याद रखिएगा, फ्री मार्केट इकोनॉमी या लेज़ी फेयर इकोनॉमी, ठीक है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फ्री मार्केट इकोनॉमी भी बोलते हैं, लेज़ी फेयर इकोनॉमी भी बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो जैसे राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी, तो राइट टू प्राइवेट प्रॉपर्टी मीन्स दैट द प्रोडक्टिव फैक्टर्स सच एज लैंड, फैक्ट्रीज, मशीनरी, सो ऑन एंड सो फोर्थ आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ द प्राइवेट प्लेयर्स, ठीक है। मतलब जो भी आपका प्राइवेट प्लेयर है वो उसके अंडर कंट्रोल में, इसमें गवर्नमेंट का कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। देखिए, द गवर्नमेंट में पुट सम रेस्ट्रिक्शंस फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी इन जनरल। अब ये बताइए, अगर गवर्नमेंट रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है तो ये क्या आ जाएगा, इसमें सोशलिस्ट का फीचर आ जाएगा, है कि नहीं? पर ये तो हम कैपिटलिस्ट पढ़ रहे हैं, लेकिन इसीलिए हम आपको बोले कोई भी यहाँ पे है ना प्योर फॉर्म में होएगा ही नहीं, कभी भी प्योर फॉर्म में होगा ही नहीं, ठीक है। सोशलिज्म भी नहीं हो सकता प्योर फॉर्म में। अगर क्या बोलते हैं, जैसे मान के चलिए आप लोग एग्जांपल दीजिए रशिया और भी जो भी कंट्री का देना है आपको, ठीक है। आपको क्या लग रहा है वहाँ पे वो लोग प्रॉफिट मोटिव के लिए काम नहीं करते, तो फिर फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मतलब यहाँ पे बहुत ही मिनिमल या नहीं के बराबर रेस्ट्रिक्शन है। मतलब गवर्नमेंट यहाँ पे तो पहली बार रूल्स बनाती नहीं है, जो है प्राइवेट प्लेयर्स ही सब कुछ मॉनिटर करते हैं, ठीक है। तो इसीलिए देयर इज अ फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मतलब ईच इंडिविजुअल वेदर कंज्यूमर प्रोड्यूसर इज़ फ्री टू एंगेज इन एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी। मतलब आप गन्स का भी खरीदना लेना देना कर सकते हैं, लेकिन इंडिया में पैसे नहीं कर सकते। आपको प्रॉपर लाइसेंस चाहिए रहता है, और वो भी क्या, एक लाइसेंस नहीं, आपको 4 लाइसेंस लेना पड़ता है अगर कोई भी आप वेपन्स अपने पास रख रहे हो तो। आर्म्स एक्ट के अंदर होता है, फिर 3 से 4 एक्ट है, उसके अंडर आपको लाइसेंस का, आपको क्या बोलते हैं, आपको लग रहा है कि सही में आपको जान का खतरा है तब आपको वेपन्स इशू किए जाते हैं, ऐसे कोई इशू नहीं करेगा गवर्नमेंट, करेगी नहीं। पहले आपका प्रपोजल देख के आपको कोई रीज़न वैलिड देना पड़ेगा, तब जाके आपको मिलेगा, वरना पहले ही रिजेक्ट, देख के पहले ही रिजेक्ट, ठीक है। चलिए, नहीं तो अपना देसी तरकीब कट्टा वगैरह वो सब तो अलग ही चीज़ है, वो सब तो हम बोल ही नहीं सकते, वो सब तो कहीं से भी आप लोग ले लीजिए, लेकिन ऑफिशियली नहीं ले सकते आप, ठीक है। ऑफिशियली आपको लाइसेंस देना पड़ता है, ये सब करना पड़ता है इंडिया में। लेकिन बाहर में क्या है, बाहर में आप कोई भी टाइप का इकोनॉमिक एक्टिविटी कर सकते हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटी फिर क्या होता है, नहीं, आप यहाँ पे प्रॉफिट मोटिव के लिए आए हैं, आप मैं प्रॉफिट मोटिव के लिए आया, तो ट्रांजैक्शन हुआ है इन टर्म्स ऑफ मनी,
उसको इकोनॉमिक एक्टिविटी बोलते हैं। ये पहला दिन का पहला क्लास का पहला वर्ड हम लोग पढ़े थे। दो टाइप का एक्टिविटी होता है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। मम्मी का एग्जाम्पल दे के समझाए थे, ठीक है। चलिए, तो फिर तीसरा है मेरा फ्रीडम ऑफ इकोनॉमिक चॉइस। मतलब जो भी इंडिविजुअल है यहाँ पे उनके पास अपना चॉइस होता है कि सपोज़ मेरे को टोबैको आइटम्स मतलब अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना है, तो वो मेरे पास ऑप्शन है, मेरे पास राइट है, वो कर सकते हैं। और इवन कंज्यूमर्स के पास भी राइट होता है कि अगर जैसे क्या बोलते हैं, मेरे पास अगर हमको वेपन्स खरीदना है तो हम ये बंदा के पास, या अगर हमको कुछ आइटम खरीदना है, कुछ भी सामान खरीदना है, तो हम इसके पास जाके खरीद सकते हैं। तो उसके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होता है, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस फॉर बोथ प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर्स, ठीक है। फिर ये वाला तो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉफिट मोटिव। अगर कैपिटलिस्ट आया, ये नहीं आया, मतलब आप सोच लो कैपिटलिस्ट आएगी, सोशलिस्ट भी हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है प्योर फॉर्म कुछ हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये देखिए, प्रॉफिट मोटिव इज द ड्राइविंग फोर्स इन अ फ्री एंटरप्राइज इकोनॉमी एंड डायरेक्ट्स ऑल इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ठीक है। फिर आया आपका पॉइंट कंज्यूमर सॉवरेनिटी। अच्छा, कंज्यूमर सॉवरेनिटी, इसमें कंज्यूमर इज सेड टू बी द किंग अंडर कैपिटलिज्म। इसमें क्या होता है, सोशलिस्ट का भी बहुत ज़्यादा इससे रिलेशन रहता है, ठीक है, कि प्रोड्यूसर्स क्या करेगा जिससे कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले। आज के टाइम में कंज्यूमर्स को किंग बोलते हैं। किंग क्यों बोलते हैं, मेरे को ये बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत सही। और कोई बताइए क्या। अगर कंज्यूमर को अगर कंज्यूमर को जहाँ भी सस्ता दाम दिखा वो वहाँ भागा चला जाएगा, ठीक है। इवन इफ आपका क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड बहुत ज़्यादा है फिर भी, लेकिन ये सब केसेस में अप्लाई नहीं होता। मिथ, सोशलिस्ट भी मिथ है, इल्यूजन है, रियलिटी नहीं है। रियलिटी सिर्फ मिक्स है, सभी जगह मिक्स ही आपको मिलेगा। लेकिन आप ऐसे ऐसे कंट्रीज़ में चले जाइएगा, जैसे ये कंट्री है, ठीक है। फिर एक और था, ये कंट्री में चले जाइएगा, ये सब में थोड़ा सा है इस, हाँ, नाम ही नहीं सुना है। कभी भी ट्रिप का प्लान बनाइएगा तो यहाँ का बिल्कुल मत बनाइएगा, ये सारी कंट्रीज़ का, ठीक है। ये सारी कंट्रीज के बारे में आप जाके एक बार बस रिसर्च कीजिएगा, व्हाट दे आर फेमस फॉर, ठीक है। बहुत बढ़िया, देखिए पता है उनको, घूम के आया सर वहाँ पे। मतलब ऐसा ऐसा चीज़ है जो आप लोग सोच भी नहीं सकते। मतलब अगर कुछ भी चाहिए, हाईजैक होना ही होना है वहाँ पे। मतलब फ़्लाइट हो गया, अगर वहाँ पे लैंड करता है तो वहाँ से फिर टेक ऑफ नहीं होता, ठीक है। ऐसा है उसका, मार के नहीं दिया जाता है, बट डिमांड होता है, रैंसम मनी। जैसे अगर कोई कंट्री का प्लेन वहाँ पे लैंड करते हैं, क्या गवर्नमेंट है, मतलब बोल लो, लेकिन वही है ना। एक बार क्या हुआ था, आपको एक स्टोरी बताता है, ओके, यहाँ पे चलिए। तो यहाँ पे बताया जैसे कंज्यूमर इज़ कंसिडर्ड टू बी द किंग, ठीक है। तो इट्स कंज्यूमर सॉवरेनिटी का मतलब है कि बायर्स अल्टीमेटली डिटरमाइन, मतलब उनको कौन सा गुड्स चाहिए, कौन सा गुड्स उसको कंज्यूम करना है और कितने क्वांटिटीज़ में, ठीक है। और इसीलिए प्रोड्यूसर्स भी वही सारी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जो कंज्यूमर्स का रिक्वायरमेंट होता है, ठीक है। फिर दूसरा है कंपटीशन। आपको क्या लग रहा है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होगा, कंपटीशन ज़्यादा होगा, कम होगा? ज़्यादा होगा, मोर कंपटीशन, ठीक है, इन कैपिटलिस्ट इकोनॉमी।
सो कॉम्पिटिशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ द कैपिटलिस्ट इकॉनमी. यहाँ पे इट ब्रिंग्स आउट द बेस्ट अमंग बायर्स एंड सेलर्स. मतलब इससे क्या होगा, कंपटीशन से क्या होगा? एक चीज़ ये पता है, एक चीज़ ये वाला एक चीज़ का आपको बेस्ट एग्जांपल दे रहा है. ये सपोज आप कीजिए 3 सेलर है, ठीक है, ए बी और सी. ये 3 सेलर है, ठीक है. ये तीनों सेम चीज़ का बिजनेस करते हैं. जैसे क्या? मिल्क. चलिए ठीक है, आपका एग्जांपल ले लेते हैं. मिल्क. तीनों क्या बोलते हैं? मिल्क का सप्लाई करते हैं, ठीक है. मिल्क पैकेट वाला मिल्क का सप्लाई करते हैं. सी क्या करता, बी क्या करता, मतलब इनका रेट्स है. ए का रेट है ज़्यादा हो गई, 40 रुपीज़ पर लीटर, 40 रुपीज़ पर लीटर. और जो बी का है दैट इज़ 38 रुपीज़ पर लीटर. तो बीइंग अ रैशनल कंज्यूमर, ठीक है, आप रैशनल कंज्यूमर हैं, तो आप कौन सा कंज्यूम कीजिएगा, कौन सा, किसके पास से खरीदिएगा? बी के पास. आप बी के पास आके खरीदिएगा, ठीक है. अब सोचिए, बी के पास से तो आप ले लिए, लेकिन फिर आप लोग सभी लोग गए देखें, ये सारा रेट सामने लटका हुआ है. ये ए और सी को पता ही नहीं है कि बी 38 में बेच रहा था, ठीक है. तो अब क्या हुआ कि देखा कि ये दोनों देख रहा है कि ये क्या बोलते हैं, सभी सारे कस्टमर्स इसके पास क्यों आ रहे हैं. तो फिर जब ये थोड़ा ऐसे इंक्वायर करते हैं तो इनको पता चलता है ये तो 38 में दे रहा है, जबकि हम लोग तो अगल बगल में ही बेच रहे हैं. तो ये क्या करेगा, ये भी अपना 38 कर लिया, ये भी अपना 38 कर लिया, ठीक है. अब ये बात उसको पता चली है, अब ये क्या करेगा, अब ये 36 कर लेगा. तो ये इन लोगों का नज़र भी बहुत शार्प है, ये भी देख रहे थे. अच्छा ये प्राइस टैग फिर चेंज कर दिया, ठीक है, तो हम भी चेंज कर देंगे प्राइस टैग. ये देखिए, बस आप लोग सिचुएशन आप लोग बस देखिएगा अभी, ठीक है, सिचुएशन देखिएगा. तो ये क्या किया, ये भी 36 कर दिया 38 से, ये भी 36 कर दिया 38 से. इसका अभी भी नज़र है. अभी क्या किया, इसको 36 से ये डायरेक्टली 20 कर दिया. ठीक है, अब ये 20 कर दिया ये रेट. अब सोचिए ये लोग क्या करेगा, ये भी कम कर दिया, ये भी कम कर दिया, 20 कर दिया. तो अज्यूम कीजिए इन लोगों के पास 100 लीटर था, मतलब पैकेट में 1-1 लीटर का 100 पैकेट था सेम, ठीक है. अब ये क्या किया, ये पूरा 100 लीटर 20 रुपये में खरीद लिया बी, और इससे भी 100 लीटर खरीद लिया, और अब जो ये रेट रखा 50 कर दिया. खरीदो, कंपटीशन ही खत्म. सोचो कितना इंपॉर्टेंट है कंपटीशन. अगर ये सपोज अगर ये 150 भी कर दिया, कोई मैटर नहीं करता इसको, क्योंकि यहाँ पे इसके कॉम्पिटिटर है ही नहीं. जितना दूध का पैकेट था सब तो ये यही खरीद लिए, है कि नहीं. तो दिस इज़ वाई कंपटीशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है. ये वाला एक एग्जांपल मतलब कहीं हम देखे थे, इसीलिए हम मेरे को लगा कि बेस्ट है ये एक्सप्लेन कर देंगे. मूवी में पता नहीं, मूवी का कोई याद नहीं है, मतलब एक छोटा सा यूट्यूब में वीडियो में देखे थे कि बिजनेस टैक्टिक्स बोल के एक आया था उसमें. हाँ वो एग का था, बिल्कुल सही. हाँ इसीलिए वो 140 हम 140 करे थे, वो एग वाला रेट था. एक का पूरा पोर्ट्रे आता है एक का. हाँ एग्जैक्टली वही वाला था. हाँ वही वाला था. तो इसीलिए बता रहे हैं कि कंपटीशन कितना ज़रूरी है. ये एक टाइप का आपका चेक लगा के रखता है मार्केट में प्राइजेस, ताकि ज़्यादा इनसिग्निफिकेंट प्राइजेस ना चार्ज हो. इनसिग्निफिकेंट प्राइजेस चार्ज ना हो. चलिए, तो ये लास्ट पार्ट, ठीक है.
फिर एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, ये तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या रहता है, जो कुछ है सारा प्राइवेट प्लेयर्स रहता है यहाँ पे, है ना, प्राइवेट प्लेयर्स रहते हैं यहाँ पे, गवर्नमेंट का मिनिमल से मिनिमल, आपका बोलो मिनिमल से मिनिमल इंटरफेरेंस रहता है, नहीं के बराबर इंटरफेरेंस रहता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल जो रहता है वो प्राइवेट प्लेयर्स ही रखते हैं अपने पास, चाहे वो प्राइस का डिटर्मिनेशन हो, वो प्रोडक्शन का हो, ठीक है, सभी कुछ, ठीक है। बताइए क्या क्वेश्चन। बताइए, किसी को कोई क्वेश्चन, कोई डाउट। बताइए। क्या हुआ, क्लियर। चलिए कोई नहीं, 5 बज गया, छोड़ दे रहे आप लोग को भी, जाइए खुश रहिए आप लोग।